दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम आदि में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोप को लेकर एनटीए लगातार विवादों में रही है। ऐसे में एजेंसी के ढांचे और कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई एनटीए में संपूर्ण पुनर्गठन ओवरहॉल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने राज्य के एनटीए के स्टाफ से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि एजेंसी में केवल 39 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 73 कर्मचारी संविदा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि एनटीए का काम केवल अस्थायी और संविदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एजेंसी आउटसोर्सिंग स्टाफ को अल्पकालिक आधार पर नियुक्ति कर्मियों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा की प्रकृति के आधार पर एनटीए देश भर में विभिन्न परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए ऑब्जर्वर, सिटी कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरवाइजर, राज्य स्तरीय समन्वयक समिति एसएलसीसी और जिला स्तरीय समन्वयक समिति डीएलसीसी के सदस्यों की सेवाएं लेती है। सरकार ने बताया कि इन कर्मियों की तैनाती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन, केंद्रीय वित्त पोषी उचित शिक्षा संस्थानों तथा नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों के सहयोग से असाइनमेंट के आधार पर की जाती है। इनकी मदद से देश भर में बड़े पैमाने पर परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न कार्य संपन्न कराए जाते हैं। इससे पहले सूत्रों के हवाले से सामने आया था कि सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी, सीजेपी और विपक्ष की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार इसे समस्या का समाधान नहीं मानती। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी ओर खबर सामने आई है कि एनटीए ने अपने संस्थागत पुनर्गठन के तहत बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था एनटीए ने 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा हेतु पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स के आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेष समिति हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है। यह समिति राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन को लेकर उठे सवालों और विवादों के बाद गठित की गई थी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।